भरोसा दृढ़ है और निश्चित आपका भरोसा यदि पक्का है, शिव सुनेगा। एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी, कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखो, एकांत में। कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने शिवलिंग को जब वो सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो वो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर। सरसों डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्षस्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठान आ गया है, रोग आ गया, तो वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, पर साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर कर शंकर का विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सुमन मोदनवाल, मेरे पति का नाम रुपेश मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रुपेश मोदनवाल, सुमन मोदनवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं सुमन मोदनवाल, जिला जौनपुर, मछली शहर। सुमन मोदनवाल मेरे पति का नाम, रुपेश मोदनवाल मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरे पति को कैंसर रोग हो गया, 4th स्टेज का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर ऐसा नहीं, घर ले जाओ,
हमने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद हम उनको बॉम्बे ले गए। बम्बई में उनका इलाज करवाया तो भी डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम समय ले जाओ, 4th स्टेज का कैंसर फैल चुका है, करें तो करें क्या। तब मेरी बहू बोली कि माँ, बाबा कहते हैं अगर विश्वास के साथ शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पिया जाए, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर पिया जाए, और जो बाबा ने पूर्व में सरसों के फूल का जो उपाय बताया है वो करा जाए तो उसका फल मिलता है। और आज मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से इतने साल हो गए इलाज को, आज बाबा की कृपा से सब दवाइयां बंद हैं और मेरे पति मेरे साथ आज मैं सौभाग्यवती होकर कथा श्रवण कर। गुरुदेव, मेरी बहू को भी 5 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरी बहू को संतान हुई। गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। शिव शिव है, शंकर शंकर, तो शिव पुराण कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जब हम कोई मन से, भाव से, हृदय में रखकर शिव को अपने मन की कोई बात कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसे स्वीकार करता है। ठीक है, सुमन मोदनलाल, आपके पिताजी को, सुमन मोदनलाल, पिताजी को कैंसर हो गया था। सब जगह का इलाज करा कर आखिरी में डॉक्टर जवाब जब दे दिए तब शिव की कृपा से 4th स्टेज का कैंसर था और बाबा की कृपा से आज बाबा की करुणा से बैठे हैं। जोरदार ताली बजाकर। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का आनंद था। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजा गणिकाज से तेरे मन को भा, जरा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा। उस पर भरोसा किया तो कभी टूट नहीं सकता। विश्वास किया टूटेगा नहीं, भरोसा किया टूटेगा नहीं। पर निवेदन है, भरोसा करना पर भरोसे को तोड़ना नहीं। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर में विराजते हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिवजी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपती हूँ, तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है
तो ये मेरा पक्का भरोसा करता है, मैं लोटा भर के जल चढ़ाती रहूंगी, एक दिन ये समस्या दूर होकर ही रहेगी। वो दूर हो, वो दूर हो। आप ही लगा बेटे का रेलवे लोको पायलट के पद पर हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। महाराज जी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, कल हम लोग वहाँ पे घूमते रहे और रघु भैया बोले आप लोग जाइए, हमने बोला रघु भैया से कि देख लेना कल हमको गुरु जी जरूर बुलाएंगे और आपने बुला लिया। जोरदार ताली बजाएं। बेटे का रेलवे पायलट के पद पर हुआ है, लोको पायलट के पद पर साधु शिव तत्व शंभु। बेटा कह रहा है हमें तो भरोसा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि बाबा सुन लेता है। सुन। और मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे, भले रोड पर बैठे हो, किसी भी पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में शब्द जा रहा है। जब कथा सुनकर यहां से जाओ तो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर जाना और बोल कर जाना, बाबा अगला पत्र व्यासपीठ पर मेरा पहुंचना चाहिए, बाबा की ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली उससे विनय करो। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। आजा आजा। बेटे का सिलेक्शन वायुसेना में पायलट के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। दादा कह रहे हैं कि बेटा फाइटर पेन उड़ाता है, जिससे फाइट की जाती है, लड़ाई की जाती है, वो फाइटर पेन मेरा बेटा उड़ाता है शिव की कृपा से। जोरदार ताली बजाइए। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहर, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे।
भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तू आजा बोले जोगिया, तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानियाँ, तू कर मेहरबानियाँ, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, 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 दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबरेश्वर नाम के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया, तो कर मेहरबानियाँ, तो कर मेहरबानियाँ, हरे हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, हरे हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे।
न देखा कोई भोला भंडारी, तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। भक्तों ते विचार के कहाँ ये पुकार के, भक्तों ने विचार के कहाँ ये पुकार के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम, खड़े हाथ जो तू आजा मुझे दिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ खड़े हाथ जोड़ के बोल तेरे नाम, खड़े हाथ जोड़ के बोल तेरे नाम, खड़े हाथ जोड़ के बोल तेरे नाम। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव दिव्य महादेव को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव जी को दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो। ये कथा आज 31 जनवरी को विराम ले रही है। आज कथा का विराम दिवस रहेगा और कथा 31 जनवरी को आज विराम हो जाएगा। ये कथा विराम लेने के बाद में 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 3 दिवसीय कथा डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक आप परम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। फिर कथा 14 फरवरी से 20 फरवरी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर कथा 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़ा नदी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी और 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। साथ में बोलिए शंभो 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 शंभो। स्पीकर नहीं चल रहा है, आवाज आके तो सुनो। एक व्यक्ति को यहाँ बिठाओ। शंभो शंभो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, विनती करना, सब साथ में बोलना,
प्रार्थना करिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगल का वेश है मंगल का शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। अंजना माता गौतम बाबा से प्रार्थना करी और गौतम बाबा ने अंजना माता को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का महत्व होता है। पार्थिव पूजन का महत्व स्वयं गौतम ऋषि माता अंजना जी को कहते हैं और माता अंजना जी ने फिर पार्थिव पूजन करना प्रारंभ किया। एक पिता का काम है बेटी को अच्छी सीख देना। घर में थोड़ा थोड़ा विवाद चलता रहता है। कोई की बुद्धि कई बार धन का भी माना जाता है, कई बार सुंदरता का भी माना जाता है, कई बार विचारों का भी माना जाता है। लड़के को लगता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं तो दिन भर घर में रहती है। कई बार लड़की को लगता है कि मैं कमा कर ला रही हूं घर चला रही।
कई बार सुंदरता का भी माना जाता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, तुम मेरे लायक नहीं। कई बार लड़का कह देता है तू मेरे लायक है। इन सभी अभिमानों से दूर हटकर यदि परिवार को सही से चलाना है तो शंकर पार्वती जी के जीवन को देखना। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है, उसको समझो। कहा हिमालय राज की पुत्री मां पार्वती जी और कहा देव अधिदेव। विचार करो, धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है, सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताती है, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो, पर दौड़ दौड़ के बार बार अदालत का रास्ता ना जाए। थोड़ा साझा करिए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, धीरे 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 सब अनुकूल। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं जाए, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं। पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों? कितनी भी कूटा कूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो, तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। अंजना माता को गौतम बाबा ने कह दिया, शिव की आराधना
और कितनी कृपा मेरे भोले बाबा ने करी, जरा देखिए। शंकर भगवान की आराधना अंजना माता ने करी और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा, पूछो जरा अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने कह दिया कि मुझे पुत्र के रूप में शिव चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे हो, शिव। अब भगवान शंकर ने अंजना माता के पास में पार्वती के द्वारा खबर पहुंचाई, पार्वती जाकर बोल कर आओ कि शंकर भगवान गर्भ में नहीं रहते और गर्भ से प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो तो आजन्मा गर्भ में नहीं रह सकते। भगवान नारायण गर्भ में रह सकते हैं, ब्रह्मदेव गर्भ में रह सकते हैं, इंद्रदेव गर्भ में रह सकते हैं, सारे 33 कोटि देवता गर्भ में रह सकते हैं, पर शिव गर्भ में नहीं रह सकते। गर्भ में शंकर नहीं रहेंगे। जाओ बोलो। पार्वती जी ने अंजना माता से जाकर निवेदन किया, माँ शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनका एक अंश मात्र स्वरूप मेरे गर्भ से जन्म ले ले, ठीक है। और पवन देव को बुलाया, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र प्रकट कर सकता, एक अंश। अरे किसी ने कहा, गुरुजी एक बात तो बताओ हमको। हमने पूछा क्या? बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था, जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा, उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए। हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता। इतने प्रबल हनुमान जी महाराज थे।